हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे स्क्रोडिंजर इक्वेशन। स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्यों यूज़ करते हैं? एज यू ऑलरेडी नो, स्क्रोडिंजर इक्वेशन किसके लिए होती है कि क्वांटम मैकेनिक्स किसके साथ डील करती है? स्क्रोडिंजर इक्वेशन के साथ डील करती है। मीन्स जो क्वांटम पार्टिकल है, अगर मुझे उसकी डायरेक्शन, उसका फोर्स, उसका मोमेंटम निकालना है तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करेंगे। ठीक है। वाइल क्लासिकल मैकेनिक्स किसके साथ डील करती है? आपकी न्यूटन्स की लॉज, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वहाँ से उसका हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम वो सब डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? टाइम वहाँ पे एक्सप्लिसिटली जो है प्रेजेंट नहीं होगा, वहाँ पे हमें टाइम शो नहीं होगा। इसको बोलते हैं हम एच साई इज इक्वल टू ई साई। ये टर्म आपको याद रखनी है कि जो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन होती है वो एच साई इज इक्वल टू ई साई होती है, जहाँ पे एच क्या है? एच है हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और ई क्या है? ई है हमारा, ये ई है हमारा एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है। एच है हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और ई है हमारा एनर्जी ऑपरेटर। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए पहले एच की वैल्यू देखो। एच कितना होता है? एच होता है हमारा माइनस एच का स्क्वायर बाय में 2m ग्रेड स्क्वायर साई। ठीक है। साई वेव फंक्शन है, इस पे अप्लाई किया मतलब ग्रेड स्क्वायर, और साई पे अप्लाई कर रहे हैं इसलिए साई। और एनर्जी ऑपरेटर क्या होगा? एनर्जी ऑपरेटर होगा आयोटा एच कट करली बाय करली। ठीक है। ये एनर्जी ऑपरेटर होगा हमारा। तो इसको पुट करते हैं एक बार। अब आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि अभी तो बताया कि टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, और अब कह रहे हैं कि एनर्जी ऑपरेटर जो है ना वो होगा आयोटा एच कट करली बाय करली टी। तो यहाँ तो टी आ गया। टी आने का एनर्जी जो है ना कांस्टेंट रहेगी। इस इक्वेशन का मतलब ही ये है एच साई इज इक्वल टू ई साई। का क्या मतलब है? एनर्जी इज कांस्टेंट, एनर्जी इज कांस्टेंट। पोटेंशियल देखा जाएगा, जो H होता है या फिर जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा जाएगा। अगर वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, देखो H या E, H क्या है हमारा माइनस एच का स्क्वायर बाय में 2m ग्रेड स्क्वायर, और ग्रेड का क्या मतलब है? करली बाय करली x, मींस x पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे t का कोई रोल नहीं है। अगर ये H लेते या V लेते, कुछ भी लेते, अगर वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो टाइम डिपेंडेंट, अगर ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो टाइम इंडिपेंडेंट। एनर्जी जो है आपकी कांस्टेंट है। तो जो एनर्जी, जो टर्म थी कि एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है या मतलब टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है। कि टाइम आ गया, इसमें पोटेंशियल का देखा जाएगा, पोटेंशियल डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। हमारी इक्वेशन थी एच साई इज इक्वल टू ई साई, ये इक्वेशन थी। इसको देखो, h की वैल्यू पुट करो माइनस एच का स्क्वायर बाय में 2m ग्रेड स्क्वायर साई किसके इक्वल हो जाएगा? एनर्जी की वैल्यू पुट करो आयोटा एच कट करली बाय करली साई पे ऑपरेट हो रहा है। ये इसका क्या हो गया? दूसरा फॉर्म हो गया इस इक्वेशन का, टाइम इंडिपेंडेंट का। ये हमें ड्राइव करनी है, या फिर एच साई इक्वल टू ई साई कह लीजिए, या ये इक्वेशन कह लीजिए। ये हमें ड्राइव करनी है। कैसे ड्राइव करेंगे हम? मतलब इसका क्या डेरिवेशन आएगा? स्टैंडिंग, एक टर्म होती है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव आपने सुना होगा जब हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं कि आपकी जो वेव है ना, इस तरह की वेव जब जनरेट होती है, इलास्टिक और इनइलास्टिक, साउंड वेव पढ़ते हैं, इसी तरह स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव पढ़ते हैं। तो जो स्टैंडिंग
वेव में जो स्टैंडर्ड हम नोटेशन लेके चलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द वेव उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव जो इक्वेशन होती है उसकी हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और स्टैंडिंग वेव क्या होती है, साई जो है ये फंक्शन हो गया कोऑर्डिनेट का और टाइम का। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, साइन नोड e रेज टू पावर आयोटा के आर अगर यहाँ पे आर होता तो आर लेते, एक्स होता तो एक्स लेंगे। आर किसके केस में, 3 डायमेंशन के केस में, आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये होती है आपकी स्टैंडिंग वेव। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। ठीक है, एक्सपोनेंशियल आयोटा के टर्म में। इसी से फिर हम गॉसियन वेव और अलग से गॉसियन वेव अलग होती है, स्टैंडिंग वेव अलग होती है। और जब हम निकालते हैं एक्सपेक्टेशन एक्स और एक्सपेक्टेशन मोमेंटम या क्या उसकी पोजीशन है, उनको निकालने के लिए वेव हेल्प करती है। क्योंकि स्क्रूडिंजर इक्वेशन किस चीज पे डिपेंड करती है, वेव पे। क्वांटम मैकेनिक्स वहीं से डेवलप हुई थी कि आपका ड्यूल नेचर होगा पार्टिकल का। कैसा नेचर होगा, ड्यूल नेचर होगा, मींस वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करेगा और उसके साथ क्या होगी, वेव भी एसोसिएटेड होगी। ठीक है, तो जो वेव अगर वेव नेचर है, जैसे पार्टिकल नेचर तो बता दिया कि हाँ भाई पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट करता है, पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने एक्सप्लेन कर दिया, कॉम्पटन इफेक्ट ने कर दिया। लेकिन आपका जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हो गया, इन सबको किससे एक्सप्लेन कर पाएंगे हम, वेव से कर पाएंगे। इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन हो गया, उधर से उनका दोनों पार्टिकल नेचर से उनको एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ वेव मिक्स हुई है तो पार्टिकल और वेव नेचर से। और आपके जैसे पेयर एरिलेशन, पेयर प्रोडक्शन, इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंट थे जो बता नहीं पाए कि दोनों वेव जो है ना एग्जिस्ट करेंगी, दोनों ड्यूल नेचर एग्जिस्ट करेगा। तो जो वेव नेचर की स्टडी करते हैं तो हम स्टैंडिंग वेव और गॉसियन वेव का यूज करते हैं। इसके लिए हम स्टैंडिंग वेव, सिंपल वेव का यूज करेंगे, साइन एक्स टी इज इक्वल टू साइन नोड ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे अगर आर होता 3 डायमेंशन मींस एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन होती, तो यहाँ पे आर रिप्रेजेंट कर लेते। और ये वाला पोर्शन जो लिया है ई रेज टू पावर के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है kx माइनस ओमेगा टी को 0 के इक्वल रख दीजिए, kx इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये बता रहा है कि दोनों ये टर्म अगर पॉजिटिव आ रही है मींस वेव फंक्शन की k की और उसकी फ्रीक्वेंसी की दोनों की है सेम डायरेक्शन। अगर ये अपोजिट साइन आ जाता तो मींस अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हेल्प करता है उसकी पोजीशन को प्रिडिक्ट करने में। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, अभी एक स्टैंडिंग वेव ले ली, साई की वैल्यू ले ली। अब हमें क्या चाहिए, ग्रेड स्क्वायर साई चाहिए और करली साई बाय करली टी चाहिए। तो ग्रेड स्क्वायर साई चाहने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा एच का स्क्वायर बाय में 2m डी टू साई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा एच कट करली साई बाय या फिर डी साई बाय डी टी। ये भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए साई का, इसको आगे करते हैं। साई है हमारे पास साई नोड ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, क्या चाहिए, डी साई बाय डी एक्स करो, क्या मिलेगा, साई नोड आयोटा के ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये मिलेगा। डी साई बाय डी एक्स क्या मिलेगा, डी तो साई बाय डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएट करो, साई नोड आयोटा के का क्या हो जाएगा स्क्वायर ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्लियर हुआ यहाँ तक, इसको इरेज कर रही हूँ। आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी -1। तो डी टू साई बाय डी एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया
साइन नोड माइनस का साइन लगा दिया यहाँ पे के स्क्वायर ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी और डिटो साई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया माइनस ऑफ के स्क्वायर साइन नोड ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये पीछे वाली टर्म आपको पता चल रही है, जो लेके चले थे वही आ गई। तो अच्छा एक टर्म और बता देती हूँ यहीं पे। अभी देखो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर अप्लाई किया है इस पे, डिफरेंशिएशन 2 बार डेरिवेटिव किया, दूसरी बार डेरिवेशन करने के बाद हमें कुछ वैल्यू मिली और वापस से वेव फंक्शन मिल गया। तो जो वापस से मिल जाए वेव फंक्शन जो हम लेते हैं इसको बोलेंगे हम आइगन फंक्शन, और ये जो वैल्यू मिलेगी इसको बोलेंगे आइगन वैल्यू। ठीक है, ये आइगन वैल्यू ये आइगन फंक्शन, क्योंकि ऑपरेटर लगाने के बाद जो हम वेव फंक्शन जिस पे ऑपरेट किया वापस से वही मिल रहा है तो उसको बोलेंगे आइगन फंक्शन, और जो वैल्यू मिलेगी वो आइगन वैल्यू 1 हो सकती है, के स्क्वायर कुछ भी ले लीजिए, तो माइनस के स्क्वायर, और ये होगी हमारे पास साई एक्स और टी। यहाँ तक हो गया क्लियर? अभी ये तो मिल गया, और क्या चाहिए था, करली साई बाई करली टी चाहिए था, है ना, तो वो निकाल लेते हैं। इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर देती हूँ। देखो ये हमें वैल्यू मिल गई, इस चीज को इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, शुरू में लेके चले थे उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। करली साई बाई में करली एक्स और टी, हमें क्या चाहिए डी बाई डी टी। इसका डिफरेंशिएशन किया, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, साइन नोड ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसका टी के रिस्पेक्ट में किया तो क्या मिला, आयोटा ओमेगा मिला। ठीक है, डी साई बाई में डी टी एक्स और टी माइनस का भी है ना, माइनस का साइन है ना, तो माइनस का, तो माइनस आयोटा ओमेगा साइन नोड ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये वैल्यू मिल गई, ये वाली फिर से क्या होगी, वही है साई है हमारा, डी साई बाई डी टी एक्स और टी माइनस आयोटा ओमेगा साई एक्स और टी। यहाँ तक हो गया क्लियर? इस वाले केस में क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी आयोटा ओमेगा, आइगन फंक्शन वापस से वही मिल गया, ऑपरेटर क्या लगाया डी बाई डी टी। ठीक है, ये याद रखना के स्क्वायर सेकंड इक्वेशन। अभी देखो ओमेगा क्या होता है, हमें पता है एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी होती है हमारे पास एच कट ओमेगा, तो ओमेगा किसके इक्वल होगा, ई बाई एच कट के होगा। एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी होती है हमारे पास पी स्क्वायर बाय में 2m की। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं पी स्क्वायर बाय में 2m और एच कट नीचे था ही। अब पी देखो, पी किसके इक्वल होता है, पी होता है हमारे पास एच कट के, तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय में 2m, और नीचे क्या है, एक एच कट है, एक एच कट से एक एच कट कैंसिल हो गया, एच कट के स्क्वायर बाय में 2m, ये क्या आ गया, ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया एच कट के स्क्वायर बाय में 2m। हमारे पास ओमेगा आ गया एच कट के स्क्वायर बाय में 2m, और इक्वेशन क्या थी हमारी, डिटो नहीं डी साई बाई डी टी किसके इक्वल था, माइनस आयोटा ओमेगा साई, जो कि फंक्शन था इसका, ये वैल्यू थी, ओमेगा की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, डी साई बाई डी टी किसके इक्वल आ गया, माइनस आयोटा ओमेगा की वैल्यू आई है एच कट के स्क्वायर बाय में 2m साई एक्स और टी। और जो दूसरी इक्वेशन थी जो डबल डिफरेंशिएशन किया था वो क्या थी,
डिटो साई बाय में डी एक्स स्क्वायर वो किसके इक्वल था, के स्क्वायर माइनस ऑफ के स्क्वायर साई एक्स और ये था। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया था इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखो माइनस का के स्क्वायर बाय 2m साई एक्स ऑफ टी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में दोनों में सिमिलरिटी है, मींस यहां से हम के माइनस के स्क्वायर बाय 2m साई एक्स ऑफ टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 3 से हम निकालेंगे वैल्यू निकालेंगे कि डी साई बाय dt जो था हमारा वो के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 2m कहाँ चला जाएगा, 2m इस तरफ आ जाएगा, 2m बाय में क्या आ जाएगा, h कट आ जाएगा, और देखो इधर ही रखते हैं इसको माइनस ऑफ आयोटा के स्क्वायर साई x और t। हमें क्या चाहिए, के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए है ना, तो आयोटा से ही मल्टीप्लाई आयोटा से ही डिवाइड, किसके इक्वल आ गया 2m बाय में h कट। ठीक है, d साई बाय dt भी था यहाँ पे, d साई बाय dt आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 बाय में क्या हो जाएगा आयोटा और के स्क्वायर, इस आयोटा क्या कर लो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो आयोटा 2m बाय में h कट d साई बाय dt इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर होगा ना, के स्क्वायर साई एक्स कोमा टी। इस माइनस साइन को कहाँ ले जाओ, इधर ले जाओ, या फिर के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो के स्क्वायर की वैल्यू हमें ये मिल गई, एक माइनस साइन लगा दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के स्क्वायर साई एक्स टी की वैल्यू मिल गई हमें माइनस आयोटा 2m बाई एच कट डी साई बाई डी टी, वैल्यू पुट कर दो इसकी, मतलब डिटो साई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। इक्वेट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को। क्लियर।